जब आत्मा विराट की ओर देखती है तब वह न केवल सौंदर्य से अभिभूत होती है बल्कि भय से भी व्याकुल हो उठती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो सीमाओं को तोड़ता है, जहाँ प्रेम, भय और विस्मय तीनों एक साथ हृदय में जागते हैं। इस खंड में अर्जुन उस विराट रूप को देखकर स्तब्ध है। वह अब ईश्वर से जिज्ञासा नहीं करता, वह कृपा की याचना नहीं करता, क्योंकि जो रूप उसके समक्ष है वह केवल सृजन करता नहीं, संहार करता भी है। वह काल है जो सब कुछ ग्रस रहा है और फिर भी शांत है, अचल है। आज का युवा भी जब जीवन की नश्वरता को, संघर्षों की तीव्रता को और समय की निरंतरता को देखता है तो भीतर कहीं एक भय उपजता है। मैं क्या हूँ? मेरा क्या अर्थ है इस समग्रता में? यहाँ गीता उत्तर देती है, तू केवल धारा नहीं, तू स्रोत से जुड़ा है। और जब तू उस स्रोत को पहचानता है तब तुझे अपने अस्तित्व का भय नहीं, उसका गौरव अनुभव होने लगता है। यह विराट दर्शन एक ही समय में अर्जुन के अहम को भंग करता है और उसके कर्तव्य को पुनः प्रतिष्ठित करता है। यह वही क्षण है जहाँ शरणागति जन्म लेती है, एक ऐसा समर्पण जो केवल प्रेम से नहीं, ज्ञान और भय की पूर्णता से उत्पन्न होता है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवश्रेष्ठ, कृपा बताइए कि आप इस उग्र रूप में कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपा करके मुझ पर दया करें। मैं आपको आदि कारण रूप में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस लीला को समझ नहीं पा रहा हूँ। यह श्लोक अर्जुन की तीव्र जिज्ञासा और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। जब आत्मा विराट का सामना करती है और बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती, तब शरणागति ही एक मार्ग बचता है। को भवान उग्र रूपः। अर्जुन यह नहीं पूछ रहा कि आप कौन हैं शरीर से, वह पूछ रहा है कि इस उग्रता का मूल कारण क्या है। यह उग्रता क्या केवल विनाश है या कोई गूढ़ रहस्य लिए हुए है। यह श्लोक साधक की उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ श्रद्धा और जिज्ञासा एक साथ भीतर जागती है। जब जीवन में सब कुछ अनजाना लगे तब प्रश्न और प्रणाम, यही दो मार्ग हमें सत्य के करीब लाते हैं। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमेह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधः। भगवान ने कहा, मैं समय हूँ, लोकों का संहारक, इन संसारों को नष्ट करने के लिए आया हूँ। चाहे तू युद्ध करे या ना करे, ये सभी योद्धा जो विरोधी सेना में खड़े हैं मारे ही जाएंगे। यह श्लोक काल तत्व का उद्घाटन है। भगवान स्वयं को काल कहते हैं, वह शक्ति जो न किसी से रुकती है न किसी पर रुकती है। यह काल नष्ट नहीं करता, केवल कर्मों के अनुसार फल देता है। भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि वह केवल निमित्त मात्र है, जो होना है वह पहले से ही तय है। यह उपनिषदों के उस सूत्र की पुष्टि करता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म कर, परंतु फल परम सत्ता के हाथ में है। समय को कोई नहीं रोक सकता। बुद्धिमान वही है जो धर्म के पक्ष में खड़ा हो जाए और निमित्त बन जाए। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मैवैते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। इसलिए हे स्वयसाची, उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो चुका है। यह केवल लीला है जिससे धर्म की पुनर्स्थापना होगी। अर्जुन को संदेश यह है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं, निमित्त मात्रम भव। यह वाक्य साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन को ईश्वर की योजना में एक निमित्त मान लेते हैं तो अहंकार स्वतः गल जाता है और कार्य भी दिव्य हो उठता है। जो स्वयं को निमित्त बना लेता है उसके लिए जीवन कर्म योग बन जाता है। ना भय रहता है, ना भ्रम। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा नयानपि युद्धवीरान् मया हतांस्तवं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्रान्। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले ही मुझ द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल उन्हें मारो, घबराओ मत, युद्ध करो। तुम निश्चित रूप से अपने शत्रुओं को जीतोगे। यह श्लोक बताता है कि जो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है वह ईश्वर द्वारा समर्थित होता है। अर्जुन को यह ज्ञान दिया जा रहा है कि उसका पराक्रम केवल साधन है, कारण नहीं। वह स्वयं कर्ता नहीं है, साक्षी भाव में आकर निमित्त बनना है। यह दृष्टि वेदांतिक है। जब अहंकार समाप्त होता है तभी कर्म शुद्ध होता है और फल शुभ होता है। जब हम धर्म के लिए लड़ते हैं तब हमें भय नहीं, ईश्वर का बल मिलता है। बस कर्म करो, फल का विधान ऊपर से होगा। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। यह श्लोक बताता है कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह अब एक भक्त में परिवर्तित हो चुका है। उसकी वाणी गदगद हो गई है और देह कांप रही है। यह दृश्य तब आता है जब साधक अपने भीतर ईश्वर को स्वीकार कर लेता है। यहाँ अर्जुन का अहम पूर्ण रूप से गल चुका है। यही वह स्थिति है जहाँ ज्ञान, भक्ति और विनय एक साथ फलित होते हैं। जहाँ भक्ति में कांपती वाणी और विनम्रता होती है, वहीं आत्मा ईश्वर से सीधे जुड़ती है। अर्जुन उवाच
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यह तो उचित ही है कि आपकी कीर्ति सुनकर सारा संसार आनंदित होता है और आपसे प्रेम करता है। राक्षस भयभीत होकर भागते हैं और सिद्धजन आपकी वंदना करते हैं। यहाँ अर्जुन ईश्वर की दिव्यता को अनुभव करके श्रद्धा से भर उठा है। यह श्लोक सत्य और सौंदर्य की उसी पारस्परिकता को दर्शाता है जहाँ सज्जन प्रफुल्लित होते हैं और दुष्ट भयभीत। यह हमें एक व्यवहारिक संकेत भी देता है कि जब हम ईश्वरमय हो जाते हैं तो हमारी उपस्थिति भी सत्य, प्रेम और न्याय की शक्ति बन जाती है। सिद्धजन उनकी वंदना करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही सच्चा ईश्वर भाव है। सच्चे सत्य की प्रतिष्ठा से सज्जन हर्षित होते हैं और अधर्मी भागते हैं। इसलिए अपने जीवन को उसी सत्य की धारा में प्रवाहित करो। इन दिव्य दृश्यों ने अर्जुन के भीतर वह परिवर्तन जगा दिया है जो शास्त्रों में ब्रह्म संस्कार कहा गया है। जब मनुष्य सीमाओं को नहीं, समग्रता को देखता है, जब वह केवल भगवान की कृपा की याचना नहीं करता बल्कि उन्हें नमन करता है बार बार सभी दिशाओं में, यह शरणागति केवल भय से उत्पन्न नहीं, यह एक ऐसी दृष्टा चेतना का लक्षण है जो देख चुकी है कि जो कुछ भी घट रहा है वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक योजना का ही एक अंग है। यह श्लोक समूह हमें भी निमंत्रण देता है कि अपने जीवन को उस विराट योजना का भाग समझो। तुम केवल अपना स्वार्थ निभाने नहीं आए हो, तुम उस विराट चेतना की योजना के वाहक हो। अर्जुन के भीतर अब संशय नहीं रहा क्योंकि अब उसने देख लिया है कि वह ईश्वर के प्रेम का पात्र है, ईश्वर की योजना का साधन है और उस विराट का अंश है। यही है उस विराट रूप का उद्देश्य, हमें हमारी असली भूमिका से परिचित कराना। जय श्री कृष्ण।